everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we discussed about our second chapter, whole numbers and clear exercise 2.A. Today we start exercise 2.B. तो एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट है ये क्लियर करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की जो प्रॉपर्टी है उनको अच्छे से क्लियर करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज कंसेप्ट। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। जो होल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। When we study into various operation on number closely, we notice several properties of whole numbers. These properties help us to understand numbers better. तो जब हम ये प्रॉपर्टीज़ है उनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमें जो एक्सरसाइज है 2.B वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमें। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए। If A and B are any two whole numbers, A and B वो क्या है whole number है, then A plus B is also a whole number। जब A and B कोई दो नंबर हैं वो whole number हैं तो उनका ऐड भी whole number होगा। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ए हमने लिया 11 एंड बी वी टेक 9। ओके, देन इनका ऐड करेंगे ए प्लस बी तो जो रिज़ल्ट हमें फाइंड होगा वो भी होल नंबर होगा। 11 प्लस 9 देन वी फाइंड रिज़ल्ट 20, इट इज़ ऑल्सो ए होल नंबर। तो जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्लोजर की तो वो एडिशन के लिए तो ट्रू है। ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है? चलो देखते हैं इसको। हियर मल्टीप्लिकेशन में बी लाइक, अब टू नंबर लेते हैं मल्टीप्लाई के, जैसे ए एंड बी ये मल्टीप्लिकेशन टू नंबर लें, अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्ट क्या होल नंबर ही फाइंड होगा हमें। चलो देखते हैं। ए एंड बी नंबर लिए हमने 13 और 4, इनकी मल्टीप्लाई करी 13 मल्टीपल बाय 4 देन वी फाइंड 52। तो 52 इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए ट्रू है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, कोई टू होल नंबर लेने हैं और उनको एडिशन के लिए तो उनका ऐड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो उनका रिजल्ट है वो भी हमें होल नंबर ही फाइंड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यू सब्ट्रैक्ट में लाइक द, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी कुछ दे रखा है। 9 माइनस 3 देन वी फाइंड 6, ए होल नंबर, बट 15 माइनस 25 नॉट ए होल नंबर, क्योंकि ये क्या हो गया, ये नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में आएगा तो ये होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन जो सब्ट्रैक्शन में 25 वो क्या है बिग नंबर। अगर हम दोनों को ऐड का साइन बीच में यूज़ करते तो हमें क्या फाइंड होता, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 4, देन 40 फाइंड होता हमें। जो 40 है वो ऑल्सो होल नंबर है। तो जो एडिशन की प्रॉपर्टी है और जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है उसके लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी सही है। ठीक है। तो उसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में ऐसा नहीं होता,
क्योंकि डिवाइड सब्ट्रैक्शन का तो एग्जांपल हमने ले लिया, और सब डिवाइड का जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 3/5, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर आ गया। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर आता है वो वोल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी ओनली एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए लगती है, और इसका सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर नाउ। ए प्लस बी अगर दोनों वोल नंबर है तो उनका ऐड करेंगे दोनों नंबर को, या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वोल नंबर ही फाइंड होगा। बट अगर हम उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वोल नंबर ही मिले। तो ये क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो ओनली एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। नेक्स्ट करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर चेंज करना होता है। ठीक है, अगर हम a प्लस बी करते हैं तो b प्लस ए भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम, तो एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है क्योंकि a प्लस बी, और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें b प्लस ए राइट कर दें तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, वी कैन ऐड एंड मल्टीप्लाई टू वोल नंबर इन एनी ऑर्डर। तो हम मल्टीप्लाई और ऐड दो नंबर को ऑर्डर उसका चेंज करके राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऐड में और इसी प्रकार मल्टीप्लाई में भी ऐसा कर सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। तो इनका रिजल्ट भी सेम फाइंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 5 इक्वल टू 4 क्रॉस 3, रिजल्ट सेम। 12 इक्वल टू 12, सेम रिजल्ट फाइंड हो रहा है ना। इसी प्रकार प्लस अगर हम करेंगे 3 + 4 क्या होगा 7, और इधर वाली साइड भी 7। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, the sum and product of any three whole numbers will remain the same when we change their group। अगर 3 नंबर का ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो वो ऐड में और मल्टीप्लिकेशन में सेम उनका रिजल्ट फाइंड होगा हमें। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस b प्लस सी, तो ये इसका इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें a प्लस बी प्लस सी, तो रिजल्ट है वो हमारा सेम आएगा। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी क्लियर किया है कि इनका रिजल्ट सेम आएगा प्लस में। ठीक है, अगर पहले इनको प्लस कर दो और फिर उसमें सी जो रिजल्ट आता है उसमें सी को प्लस करोगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, और अगर ए में इनका रिजल्ट है वो ऐड करोगे तो भी सेम ही रहेगा। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए तो करेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेक्ट है। a मल्टीपल b, देन इसका जो रिजल्ट आए उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, इसके भी इक्वल होगा वो रिजल्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, देखो इन एग्जांपल को। फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल होंगे इनके रिजल्ट। सेवन प्लस 4 + 9, तो पहले 4 + 9 किया, कितना आ गया 13, और फिर 13 में 7 को ऐड किया 20, और अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दे पहले 7 + 4 कर दिया और फिर +9 कर दिया, तो
तो इसका रिजल्ट भी 20 ही आएगा। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए ट्रू है। अब भी देखो मल्टीप्लाई के लिए क्या ये ट्रू है। मल्टीप्लाई में एक एग्जांपल लिया, 9 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5 15, जो रिजल्ट आए उसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 135। अगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर दें, 9 + 3 कर दिया मल्टीप्लाई पहले इनकी, और फिर जो रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, तो इसका भी रिजल्ट आया 135। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई के लिए भी ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होना किसका, मल्टीप्लाई का किसके ऊपर, एडिशन पर। वो कैसे होते हैं देखो, इसमें दोनों साइन यूज होंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, क्रॉस का भी, मल्टीप्लाई का भी और ऐड का भी। ए मल्टीपल बाय बी प्लस सी, ये इक्वल होगा ए मल्टीपल बाय बी प्लस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई और फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, बीच में साइन प्लस का, ए क्रॉस सी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर नाउ। देखो ये यहाँ पे दे रखा है, जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हम कोई भी नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट है वो इक्वल ही आएगा। ए क्रॉस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कैसा रिजल्ट होगा हमारे पास, ए मल्टीप्लाई होगा पहले बी से और बीच में फिर साइन प्लस का, और फिर ये ए दोबारा से जो मल्टीप्लाई होगा सी से, ए मल्टीपल बाय सी, ये जो रिजल्ट है दोनों इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 36 मल्टीपल बाय 16, 36 को 36 रहने दिया और 16 को ऐड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 10 + 6 की फॉर्म में। ठीक है, अब 36 मल्टीप्लाई होगा 10 से और फिर बीच में साइन होगा प्लस का। जैसे देखो यहाँ पे कैसे करना है, 36 क्रॉस 10 + 6। अगर हम मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एडिशन पर तो कैसे करेंगे, 36 मल्टीप्लाई होगा 10 से, ओके, फिर बीच में साइन प्लस का आएगा और फिर 36 मल्टीप्लाई होगा 6 से। ओके स्टूडेंट, 36 10 से मल्टीप्लाई किया 360, बीच में साइन प्लस का, और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तब आया रिजल्ट आया 216। देन विन लास्ट रिजल्ट इनको ऐड कर दिया आपस में, फिर आया 576। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इट इज़ क्लियर नाउ। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर करनी है। इश्योर होमवर्क, पहले प्रॉपर्टीज़ लिखोगे फिर ये एग्जाम्पल करोगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।